नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार चलते जा रहा है। हालांकि दोनों देश अब डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, वहीं चीन का रुख भी कहीं ना कहीं नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और ये सैटेलाइट तस्वीरें ये बता रही हैं कि चीन भले ही सामने से जो है नरम रुख अपनाने की बात कहे, लेकिन एलएसी पर जो है चीन की तरफ से बड़े बड़े जो बिल्डअप्स है वो करने की कोशिश अभी भी जारी है और एलएसी इलाके में चीन जो है अपनी तरफ से जो है बड़े बड़े टेंट्स जो है लगाने की कोशिश में अभी भी जुटा हुआ है। क्या है ये तस्वीरें और क्या है ये पूरा मामला, हम आपको बताते हैं इस पूरी खबर में। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको कुछ सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई थी, जिसके अंदर हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से गलवान घाटी और आसपास के इलाके में चीन जो है लगातार अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहा है। हमने उन तस्वीरों में आपको दिखाया था कि किस तरह से चीन जो है लगभग 1.5, 2 और 3 किलोमीटर जो है एलएसी में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है, वहाँ पर टेंट लगा रहा है और वहाँ पर किस तरह से जो अपनी गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर तैनात कर रहा है। साथ ही साथ हमने आपको तस्वीरें कंपेयर करके बताई थी कि 9 जून को क्या हालात थे और 16 जून को क्या हालात हुए थे। वहीं अब आपको बता दें कि कुछ नई तस्वीरें जो हैं एलएसी की सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें जो है ये पेट्रोल पॉइंट 14 की है। आपको बता दें कि पेट्रोल पॉइंट 14 ये वो इलाका है जहां पर कहा जा रहा है कि 15 जून की देर रात भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, वहीं चीनी सेना के 45 जवानों के मारे जाने की खबरें सामने आई थी। तो अब नई तस्वीरें सामने आई हैं और नई तस्वीरें जो हैं ये काफ़ी गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि चीन जो है वो लगातार जो है बड़े पैमाने पर अपने बिल्डअप करने की कोशिश में लगा हुआ है और तस्वीरें जो है ये सच्चाई बयां कर रही हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये तस्वीर गलवान इलाके की है। यहाँ पर दो तस्वीरें हैं, एक मई 2020 की है और दूसरी तस्वीर जो है वो जून 2020 की है, यानी कि लगभग एक महीने के डिस्टेंस की ये तस्वीर है। और पहली तस्वीर जब हम देख रहे हैं तो पहली तस्वीर जो ऊपर की है उसके अंदर सिर्फ हमें एक ही टेंट नज़र आ रहा है, ये एक वाइट कलर का टेंट हमें देखने मिलता है। लेकिन जब हम दूसरी तस्वीर देखते हैं तो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे जो है निर्माण हमें देखने मिल सकते हैं, कई सारे टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कई सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो इससे पता चलता है कि चीन जो है लगातार जो है वो यहाँ पर अपना जो दबदबा है वो बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर रिलीज़ की गई है, दरअसल ये तस्वीर जो है स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सर के ज़रिए जो है रिलीज़ की गई है और इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से जो पेट्रोल पॉइंट 14 है वहाँ पर चीन की तरफ से जो है निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो एरो टाइप का जो इलाका है वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है टेंट्स और स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं इस तस्वीर की। ये तस्वीर 22 जून 2020 की बताई जा रही है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक पुल का कंस्ट्रक्शन का काम जो है यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं रोड वाइडनिंग का काम भी यहाँ पर चल रहा है, साथ ही साथ नदी जो है वो नदी भी आप देख सकते हैं और नदी के एकदम ठीक बगल में जो है रोड बड़ा करने का काम चीन की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ इस तस्वीर में आप कुछ बुलडोजर्स भी देख सकते हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदी के पास जो है पुल बनाने का काम चीन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। जब इस तस्वीर को हम कंपेयर करते हैं 16 जून की तस्वीर से, तो 16 जून की एक तस्वीर हमें मिली थी जो इसके पहले भी हमने दिखाया था। प्लैनेट लैब्स की तरफ से जो है ये तस्वीरें जारी की गई थी, जो एनडीटीवी ने पब्लिश किया था, तो उस खबर को हमने उस वक्त बताया था। तो वो तस्वीर आपको 16 जून 2020 की हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक बुलडोज़र तैनात हुआ करता था और बुलडोज़र जो है वहाँ पर जो है काम कर रहा था। तो वहीं अगर 22 जून की हम तस्वीरें देख लें तो ये काम जो है ये लगभग होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पुल जो है वो पूरी तरह से बन गया है। तो चीन की तरफ से लगातार आपको बता दें कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन के ज़रिए लगातार जो है चीन एलएसी पर जो है अपना दबदबा बनाने की
कोशिश में लगा हुआ है। तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिसके ज़रिए ये साफ पता चला है कि चीन जो है भले ही पीछे जाने की बात कह रहा है, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं है। वो एलएसी पर लगातार कंस्ट्रक्शन करने का काम जो है वो कर रहा है। जिस तरह से चीन लगातार जो है अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा है, उससे सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दूसरे जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें भी खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी के साथ साथ और इसी को देखते हुए अमेरिका भी अब सक्रिय हो चुका है। अमेरिका की तरफ से अब चीन के खिलाफ कदम उठाने की शुरुआत हो चुकी है और इसी को देखते हुए अमेरिका ने अब तय किया है कि यूरोप में जो उसकी सेना, जो उसकी आर्मी तैनात थी, अब वो वहाँ से उसके नंबर्स कम करेगा और वहाँ से जो उनकी आर्मी होगी उसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में डिप्लॉय किया जाएगा। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है, जानकारी के मुताबिक जर्मनी में जो अमेरिका की जो सेना लगभग 52,000 जो सैनिक मौजूद है उसमें से लगभग 25,000 सैनिकों को कम किया जाएगा और उन्हें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है डिप्लॉय किया जाएगा ताकि अमेरिका जो है वो चीन पर नज़र रखी जा सके। अमेरिका के इस पूरे कदम की जानकारी दी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने। उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। From the Air Force or the Marines and the Army, our broad set of allocation of security apparatus, our ability to counter cyber threats. How do we allocate them? What's the best way to do this? And the decision that you see the president made with respect to Germany is an outcome from a collective set of decisions about how we're going to posture our resources around the world. I'll close with this last thought on in answer to your question. This is going to dictate that in certain places there will be fewer American resources. There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. To the extent that that change, the difference in what the United States decide to do, impacts adversely a threat someplace, it may be that other nations need to step up. वहीं इन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि लद्दाख की 1% जगह पर चीन की सेना ने कब्जा नहीं किया है, तो ये सैटेलाइट तस्वीरें क्या कहती है। ऐसे में राहुल गांधी ने कई सवाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। क्या कहा राहुल गांधी ने, आप खुद ही सुनिए। भाई और बहनों, नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि ज़मीन नहीं गई और सचमुच में ज़मीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने ज़मीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? तो जिस तरह से ये तस्वीरें आ रही हैं, ये देश के लिए और सरकार के लिए काफ़ी चिंताजनक है और सरकार को जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना होगा। जिस तरह से चीन लगातार एलएसी पर अपने बिल्डअप्स तैयार कर रहा है, इससे भारत के लिए खतरे की घंटी बज सकती है और ये ज़रूरी है कि भारत इसको लेकर कड़े कदम उठाए।
हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।